हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके के चैनल में आपके फिर से स्वागत है। दोस्तों, रेडियो की इस सीरीज में आपके सामने मैं एक नई जानकारी और लेके आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लगभग अगर ये फॉल्ट होता है तो लगभग वो सारे लोग वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। मतलब रेडियो के साथ जो छेड़खानी करते हैं और वो रेडियो की वो डिस्टरबेंस की गई जो है वो सारा काम बिगाड़ देता है रेडियो की ट्यूनिंग का। तो ये वो क्या क्या दिक्कत पैदा हो जाती है उस काम को करने से, इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो, जहां तक मैं समझता हूँ, रेडियो एक मैजिक, एक जादू है जो मेरे को लगता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है। और वो भी सुनाई ऐसा देता है कि बोलने वाला का पता नहीं कहाँ बोल रहा है और सुनने वाला पता नहीं कहाँ सुन रहा है। तो हालांकि जहां तक टेलीविजन भी है, टेलीविजन भी अपने आप में एक जादू है, लेकिन जो रेडियो प्रेमी है, अभी भी बहुत रेडियो लवर्स है। मुझे तो पता नहीं था कि मैं इतनी वीडियो डाल रहा हूँ और इतना इतना जो है अच्छा मेरे को पता चल रहा है कि इतने रेडियो के लवर्स हैं और रेडियो के चाहने वाले हैं। तो जो मैं भी एक रेडियो प्रेमी हूँ, इसीलिए मैंने अपना सब्जेक्ट जो है रेडियो को ही रखा है प्राइमरी पे। तो और इसके बारे में मैं जो जो छोटी छोटी चीजें मेरे को दिमाग में आती है वो उसके उसके संबंधित वीडियो बनाता हूँ ताकि लोग इससे अवगत हो सकें जो रेडियो प्रेमी हैं। तो रेडियो के बारे में मैं बता रहा था कि रेडियो अपने आप में एक मैजिक है। इसमें बोलने वाला दिखाई नहीं देता, कहाँ से बोल रहा है, केवल सुनाई देता है। और एक इसका लगाव, एक आकर्षण जो है वो कभी खत्म नहीं होता। और इसको अगर 1-1.5 घंटा रेडियो को सुन लिया जाए, उसके बाद फिर बंद करके रख दिया तो फिर मन में तलब लगती थी फिर सुना जाए। और रात में रेडियो सुनने का अलग ही आनंद है। और रेडियो में अलग अलग बातें, अलग अलग तरह के विचार और अलग तरह के संगीत सुनने को मिलता है। अलग अलग तरह का क्षेत्रों के संगीत भी सुनने को मिलता है, लोकल। तो रेडियो अपने आप में एक विविधता में एकता जो है देती है, मनोरंजन और ज्ञान और सब कुछ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भी विचार विमर्श, जो भी बातें इसके अंदर बताई जाती हैं, वो सारी सेंसर्ड होती है। मतलब उसमें कोई भी उल जलूल बातें नहीं होती हैं। और सारी कुछ बातें ऐसी आती हैं रेडियो के अंदर जो पॉजिटिव होती हैं। और कुछ मेडिकल से संबंधित, योगा से संबंधित, मतलब विविधता में एकता इसमें आता है, जो जहां तक मेरे को लगता है। तो रेडियो अपने आप में एक जादू है, एक मैजिक है, एक आकर्षण है, एक लगाव है जो जो मतलब कभी खत्म नहीं होगा इसका। हालांकि समय के साथ साथ कुछ बदलाव तो होता है, जैसे रेडियो में बहुत सारे बदलाव आ गए। तो लेकिन रेडियो रेडियो है जहां तक मैं समझता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आशा करता हूं कि आगे आगे आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो होंगी उसको भी आप ऐसे ही पसंद करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक फॉल्ट के बारे में बता रहा हूं, एक गलती के बारे में बता रहा हूं जो अमूमन सारे लोग कर देते हैं, जो 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 इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन रेडियो के शौकीन है। क्योंकि जब मैं रेडियो के फील्ड में 10 साल 15 साल लगभग मैं रिपेयरिंग में रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग के फील्ड में रहा, तो जब रेडियो के सेट्स आते थे तो वो जो है उस प्रॉब्लम को क्रिएट करके लेके आते थे कई लोग। तो फिर उसमें दिक्कत बढ़ जाती थी मेरे लिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति रेडियो बजा रहा है और रेडियो बजाते बजाते उससे हाथ से छूट के रेडियो गिर गया। अब रेडियो गिरने के बाद या तो रेडियो बजता रहा या उसके अंदर कोई चीज ब्रेक हो गया, या कुछ ब्रेक नहीं हुआ लेकिन रेडियो बजना बंद हो गया। अब रेडियो बजना बंद हो गया तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, पॉकेट हो चाहे 2 बैंड का रेडियो, ट्रांजिस्टर हो, उसको वो खोलते हैं। और खोलने के बाद रेडियो बजना बंद हो गया, हिसिंग आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो वो क्या काम करते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर को लेते हैं। जैसे स्क्रू ड्राइवर लिया और जहां जहां स्क्रू ये सब है, ये जहां छेड़ ये स्क्रू नुमा ये लगा है, उसमें पेचकस डाल के, उसको पेचकस डाल के पहले से घुमा के ऐसे देखते हैं ये। अब उन्होंने क्या काम किया कि ये ध्यान नहीं रखा कि ये जो है कहाँ पे सेट था। उन्होंने ऐसे करके घुमाया और उसको फिर वहां पे इनिशियल पोजीशन में लेके आए, नहीं लेके आए, या उसमें डिस्टरबेंस हो गया सारा। उन्होंने जितने भी ये ट्रिमर हैं
ये चारों ट्रिमर हैं, जैसे उसको छेड़ दिया, ऐसे घुमा दिया, इसके बाद ये घुमा के देखा नहीं बज रहा रेडियो, ये घुमा के देखा नहीं बज रहा, ये घुमा के देखा नहीं बज रहा, इसे घुमा के देखा तब भी रेडियो नहीं बज रहा है, इससे घुमा के देखा रेडियो नहीं बज रहा है। अब सारा जितने भी कॉइल्स की सेटिंग है सारी खराब हो गई। उसके बाद रेडियो को ठोका, ये जो भी मतलब काम अपनी तरफ से करना है सब करके देख लिया। उसके बाद रेडियो अपने आप में पूरा डिस्टर्ब हो गया और रेडियो की फॉल्ट कहीं और निकला। या तो उसका पीसीबी का ट्रैक टूट गया है, या एंटीना का वायर टूट गया है, या बैंड स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या कोई भी पीसीबी गिरने से जो है, पीसीबी माइक्रोन में उसकी लेयरिंग होती है, तो पीसीबी का ट्रैक टूट गया हो, या स्पीकर का कोन टूट गया हो, कुछ भी फॉल्ट हो गया हो। लेकिन वो उन्होंने उसको जो है स्क्रू से सारा घुमा करके रेडियो की सारी सेटिंग खराब कर दी। और उसके बाद वो लेकर के आए किसी मैकेनिक के पास या मेरे पास लेकर के आए। मैं तो समझ गया कि इन्होंने पूरा रेडियो छेड़छाड़ के पूरा एकदम डिस्टरबेंस कर दिया है, फॉल्ट कहीं और है। अब फॉल्ट तो मैंने ठीक कर दिया। अब फॉल्ट ठीक करने के बाद जो है मेरे लिए IFT, जैसे अब इसकी ये वाली IFT ये छिड़ गई, अब इसको 455 किलोहर्ट्ज पर ट्यून करना और मीडियम वेव के कॉइल को सेट करना, उसके स्टेशनों को सेट करना, ट्रिमर को सेट करना, अपने आप में एक महाभारत हो जाती है। क्योंकि सिग्नल पैटर्न जनरेटर जो है लगभग जो है किसी के पास नहीं मिलता है। मेरे तो यहाँ पे लोकल सेट में एक दो लोग रेडियो के दो लोग रिपेयरिंग के थे जो अच्छे मैकेनिक थे, उनके पास सिग्नल जनरेटर था, तो मैं वहां पे ठीक करा देता था। उसके वो अलग से पैसे चार्ज करते थे, जिसका पैसा मैं कस्टमर से ही लेता था। तो लगभग 50 रुपए वो लेते थे पूरा स्टेशन को ट्यून करने के लिए, जिसमें FM नहीं होता था। FM के लिए ट्यूनिंग के लिए उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं होता था, और FM उस टाइम बचता नहीं था जब मैं रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग के क्षेत्र में था। तो दोस्तों, आपके पास अगर रेडियो का सेट हो और वो कभी हाथ से छूट करके गिर जाए या कुछ उसमें झटका लग जाए और रेडियो बंद हो जाए, तो कृपया जो है कभी भी रेडियो ओपन करके इनके कॉइल को ना छेड़े। क्योंकि कॉइल के छेड़ जाने के बाद अगर रेडियो ठीक भी हो जाता है, तो अगर रेडियो मिसट्यून है तो रेडियो कभी अच्छा नहीं बजेगा, कभी उस स्टेशन सारे नहीं बजेंगे। और आजकल सिग्नल जनरेटर, पैटर्न जनरेटर भी जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना के बराबर है। तो इसलिए रेडियो लवर से मैं ये बात करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि वो इस काम को ना करें। रेडियो अगर बंद हो गया, ये रेडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो किसी जानकार मैकेनिक से दिखा लें, वो उसको अच्छी तरह से जानते हुए ठीक कर देगा। और दूसरी बात ये है कि कई बार जो है ये सारे कॉइल्स जो होते हैं ये मोम से वैक्स से सील किए होते हैं। अब अनजाने में अगर मान लीजिए कि स्क्रू घुमा करके आपने इसको घुमाया और इसकी कोर टूट गई और वो कॉइल की कोर टूट गई, कॉइल दोबारा नहीं मिली, तो आपका रेडियो सेट पूरा तरह से बेकार हो जाएगा। अगर IFT अगर टूट गई, कोर टूट गई, तो IFT मिलेगी नहीं और आपका रेडियो बेकार हो जाएगा। अगर मीडियम वेव की कॉइल टूट गई तो मीडियम वेव बेकार हो जाएगा। शॉर्ट वेव की कॉइल टूट गई तो शॉर्ट वेव बेकार हो जाएगा। तो कोर टूटने में टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत कमजोर होता है। तो इसको भी घुमाने के लिए सबसे पहले सोल्डिंग आयरन से इसको हीट किया जाता है। जैसे वैक्स पिघलता है तब इसको स्क्रू घुमाया जाता है, वो भी जानकार आदमी करता है। तो इस टाइप का काम ना करें आप। और बाकी रेडियो के अंदर मैं नई नई जानकारी, छोटी छोटी जानकारी लेकर के आऊंगा। अभी पहले मैंने टेलीस्कोप एंटीना के बारे में बताया, आगे भी एक जानकारी बताऊंगा आपको मैं। और दूसरा जो है, रेडियो के जो नए सीखने वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के नए सीखने वाले हैं, रिपेयरिंग करने के सीखने हैं, उनके सोल्डिंग आयरन के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। उसकी एक नई वीडियो छोटी सी लेके आऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।